हम लोग जाके अपनी बात कहने का अधिकार मेरा है कि नहीं है, जी। ये तय करना होगा ना सरकार को और प्रशासन को कि हमारी बात कहने का अधिकार है कि नहीं है। नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, अगर है तो आप क्यों रोक रहे हैं, ये रोकने का आपका क्या अधिकार। यहाँ जो हो रहा है यह बिल्कुल प्रशासन के मनमानी दिख रही है, बिल्कुल मनमानी, जो अनुचित है, हम इसको खारिज करते हैं। राजभवन में हम लोग जो है बच्चों को जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, 20 घंटे 24 घंटे पढ़ने वाले बच्चे, बिहार के होनहार बच्चे और वो परीक्षार्थी हैं, उनकी बात आप नहीं सुनिएगा और डंटा गोजी से आप चुप करिएगा। अरे बीपीएससी तो पर्चा लीक करा दिया, उसकी कौन बात हम सुने। बीपीएससी तो सबूत मांग रही है, सबूत तो है नहीं। ये सबूत तो उसी के पास है। अब तो थोथोलॉजी बतिया रही है कि दूसरे से सबूत मांग रही है, सबूत तो उसको देना है, उसके जिम्मे ये काम था। सारी निगरानी से लेकर के पर्चा देने और परीक्षा करवाने का ये सारी जिम्मेदारी उसकी है। हमारा राइट है कि हम बिहार के किसी भी तरह के जनता के सवाल को लेकर के हम महामहिम राज्यपाल से, माननीय मुख्यमंत्री जी से या किसी मंत्री से हम जाके अपनी बात कहने का मेरा अधिकार है। और उस पर ये प्रशासन, ये पुलिस जो है हमला किया, रोका, तब हमको अपने अधिकार के लिए तो थोड़ा लड़ना पड़ेगा ना, तो हम लड़ करके यहाँ तक आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हिंट और मैं हूं आपके साथ अमन। जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ और बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल और सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज जो तमाम इंडिया अलायंस के जो तमाम विधायक हैं वो आज राजभवन मार्च कर रहे थे। और राजभवन मार्च करने के दौरान जो तमाम विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष के जो तमाम लोग हैं, उन पे लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम वीडियो दिखाते हैं, जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो बीपीएससी छात्रों के हक के लिए क्या बोल रहे हैं, अब वो वीडियो सुने। ये बिल्कुल गलत है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम बिहार में कोई ऐसे सवाल होगा तो हम निश्चित रूप से उस सवालों पर महामहिम राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को या किसी मंत्री को हम लोग जाके अपनी बात कहने का अधिकार मेरा है कि नहीं है, ये तय करना होगा ना सरकार को और प्रशासन को कि हमारी बात कहने का अधिकार है कि नहीं है। नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, अगर है तो आप क्यों रोक रहे हैं, ये रोकने का आपका क्या अधिकार है। तो यहाँ जो हो रहा है यह बिल्कुल प्रशासन के मनमानी दिख रही है, बिल्कुल मनमानी, जो अनुचित है, हम इसको खारिज करते हैं और आगे इस सवाल पर हम लड़ाई अपना तेज करते हैं। सदैव जी, आखिरकार आप लोग मान गए? बिल्कुल नहीं माने, हम अपना मंजिल तक पहुँचे। हम आकर के यहाँ मार्च, ये तो हमको रोक दिया गया था सतमूर्ति के पास, हम आ गए राजभवन के पास, तो मान कहाँ से गए। हम तो तय किए थे, ये महागठबंधन, ये भाकपा माले मानने वाला नहीं है, वो अपने मंजिल तक पहुंचने वाला है, मंजिल पर डेरा गिराने वाला है। चलिए, तो बीपीएससी तो बोल रही है कि दोबारा एग्जाम नहीं होगा, फिर भी आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। अरे बीपीएससी तो पर्चा लीक करा दिया, उसकी कौन बात हम सुने। बीपीएससी तो सबूत मांग रही है, सबूत तो है नहीं। ये सबूत तो उसी के पास है। अब तो थोथोलॉजी बतिया रही है कि दूसरे से सबूत मांग रही है, सबूत तो उसको देना है, उसके जिम्मे ये काम था। सारी निगरानी से लेकर के पर्चा देने और परीक्षा करवाने का ये सारी जिम्मेदारी उसकी है। वो किससे मांग रहा है, उसको तो सर चुप क्यों है सर? चुप है कि हमारा जो है प्रशासन विफल है और बिहार की जनता नाराज है। सदैव जी, डीएसपी से आपकी काफी झड़प हुई थी। हाँ, ये हम अपना राइट के लिए हम नोकझोंक करेंगे। हमारा राइट है कि हम बिहार के किसी भी तरह के जनता के सवाल को लेकर के हम महामहिम राज्यपाल से, माननीय मुख्यमंत्री जी से या किसी मंत्री से हम जाके अपनी बात कहने का मेरा अधिकार है। और उस पर ये प्रशासन, ये पुलिस जो है हमला किया, रोका, तब हमको अपने अधिकार के लिए तो थोड़ा लड़ना पड़ेगा ना, तो हम लड़ करके यहाँ तक आए हैं। अब यहाँ हमारा मार्च सफल हुआ। अब प्रशासन के खिलाफ हमारा ये लड़ाई, चूँकि यहाँ से जो हमको रोका गया है अब 10 कदम पर हम जो रोके गए हैं। आप पहले कह रहे थे कि हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हमको सिखाओगे आप? हम नहीं जा रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे हैं। हमने तो कह दिया कि ये तो मेरा निजता है ना कि गाड़ी से जाएंगे कि पैदल जाएंगे। आप कैसे तय करिएगा कि जे इससे जाओ उससे जाओ। हम आपकी बात क्यों मानेंगे, हम अपने से तय करेंगे कि हम गाड़ी से जाएंगे कि पैदल जाएंगे। हमने पैदल मार्च का तय किया था, हम पैदल आए
और अब यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप राजभवन नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे क्योंकि यह रोक दिया गया है। आप राजभवन नहीं जा रहे हैं अपनी बात को लेकर? हम व्यक्तिगत रूप की बात कर रहे हैं, बस व्यक्तिगत रूप से हम नहीं जा रहे हैं। बाकी हमारे दल के नेता गए हैं, हमारे और विधायक गए हैं। मतलब अगर पैदल अगर आपको इजाजत मिलती तो सदैव राम जाते, वरना ना? आप पैदल मिलती तो हम जाते। तो ये जीत है विधायक जी की? हाँ, तो ये जीत है सदैव नहीं, राम जीत की? वोट का मामला अगर नहीं है। पैदल प्रशासन ने इजाजत नहीं दिया तो हम जाएंगे ही नहीं? नहीं, ये जीत का मामला नहीं है। हमने मार्च तय किया था, हमने अपना मार्च पूरा कर लिया, हो गया। शिकायत भी कीजिएगा, विशेषाधिकार का मामला बनता है। ये तो एकदम लड़ेंगे, ये तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या विधानसभा में भी मामला उठाएंगे? विधानसभा में भी उठाएंगे, हर मंचों पर उठाएंगे। हम अपने अधिकार की बात कहाँ नहीं उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? सिटी मजिस्ट्रेट ये कह रहे थे कि ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पुराने गवर्नर नहीं है, नए गवर्नर अभी तक शपथ नहीं लिए हैं। तो ये भी वाजिब सवाल है कि किनसे मुलाकात करके किनसे फरियाद करिएगा? पहले देखिए, पुराने हैं कि नए हैं, पुराने नहीं हैं कि नए नहीं हैं, प्रश्न ये नहीं है। हमारी तो बात थी राजभवन जाने की, और राजभवन मार्च था, तो हम राजभवन मार्च की न बात, हम तो उनसे नहीं कहे कि आप गवर्नर को बैठाइए। हम अपना मांग पत्र जो है उनके सेक्रेटरी नहीं ना यहाँ से चले गए हैं, उनके अन्य और डिपार्टमेंट नहीं ना चला गया है। हम अपना मांग पत्र उनको देते और उनसे कहते कि हमारा ये महामहिम राज्यपाल तक संदेशा पहुँचाइए, वो का निर्णय लेंगे वो अपना जानेंगे, हमारा तो अपना कर्तव्य करना है ना। अब क्या हो गया सदैव जी, अब आगे क्या हो गया? राजभवन मार्च तो हो गया, लेकिन ना परीक्षा पर कोई असर पड़ा, ना बीपीएससी ने कोई फैसला लिया। केवल प्रदर्शन कर देने से क्या छात्रों की समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए, मीडिया जो बोलते रहती है ना, ये थोड़े बात दुखद है। क्या मीडिया को ये पता है कि नहीं कि हम लोकतांत्रिक के देश में हैं, और लोकतंत्र में यह जनता का अधिकार है, अपनी मांग को उठाने का फैसला करना तो सरकार की काम है। सरकार के नहीं, पहले इसका जवाब ले लीजिए ना भाई। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार का हमेशा प्रयोग करते रहेंगे, सरकार क्या करेगी उसके जिम्मे है। हम अपना अधिकार को तो हमेशा प्रयोग करेंगे, हम अपने अधिकार का प्रयोग किया। अब सरकार उसको सुनती है कि नहीं सुनती है वो सरकार जानेगी, लेकिन हम इस बात को लेकर के जनता को तो बताएंगे कि आपका जो लोकतांत्रिक अधिकार है यह सरकार उसको नहीं दे रही। सर क्या बोलेंगे राजभवन मार्च का? और राजभवन में हम लोग जो है बच्चों के जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, 20 घंटे 24 घंटे पढ़ने वाले बच्चे, बिहार के होनहार बच्चे, और वो परीक्षार्थी हैं, उनकी बात आप नहीं सुनिएगा और डंटा गोजी से आप चुप करिएगा किसी को। क्या बोलेंगे? इसलिए हम लोग जा करके दोबारा एग्जामिनेशन के लिए जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं उनको ले जाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो अंदर मौजूद हैं, और जो इनकी मांगे है वो बीपीएससी छात्रों के लिए, इन लोग री एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। इधर भी है जो तमाम विधायक हैं वो अंदर गए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। जैसा कि आपने सुना है कि जो तमाम विधायक हैं उनका साफ कहना है कि री एग्ज़ाम होगा, और इसके लिए हम लोग सड़क पे हैं, तो सदन में भी आवाज़ उठेगी। हम बात किए विधायक राजेश राम से, हम बात किए विधायक सत्यदेव राम से, जो तमाम विधायक हैं ये अभी डेलीगेशन के लिए राजभवन के अंदर गए हैं। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा वो आपको हम अपडेट देंगे। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।